हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है जनाब वो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स के ऊपर है कि उनकी करंटली आपके लिए जज्बात क्या हैं लव बेसिस पे। ठीक है जी, चाहे आपका रिलेशनशिप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, एक्स हो, नो कांटेक्ट में हो, बस अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सोच के ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हम दो स्टोन्स रख रहे हैं, द स्टार एंड द मून। इनमें से आप दोनों में से एक चूज़ कर लीजिएगा अपने पर्सन को सोच कर, और उसके अलावा नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 में अल्फ़ाबेट्स आते हैं A to M और नंबर 2 में आते हैं N to Z। सो आप अल्फ़ाबेट्स के साथ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, जो टिकटॉक से देख रहे हैं उनको स्क्रीन पर यहाँ मेरा एक तो यूट्यूब चैनल नेम नज़र आ रहा होगा, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ पर ज़रा डिटेल में रीडिंग्स होती हैं। और उसके अलावा अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप भी आपको मिल रहा होगा, आप नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। मगर पर्सनली जो रीडिंग्स हैं वो फ्री ऑफर नहीं होती, ये बात जहन में रखें, आपको पेड करना होगा। तो सही ये है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है जी, करंट फीलिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, करंट फीलिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो अब आपने एक फाइल चूज़ करनी है, कोई सी भी आप अपनी मन से चूज़ कर लीजिए, चाहे अपने नाम के साथ चूज़ करें, चाहे आप अपने पर्सन के नाम के साथ चूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सो हियर वी गो। ये ऑप्शंस रख दिए, देख लें। I also pick one, so let's start. नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, द स्टार पिक किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंटली आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। सो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो ये इंसान बिज़ी नज़र आते हैं, ठीक है, बिज़ी नज़र आते हैं, सेल्फ मेड बहुत हैं, अपने आप को बनाना संवारना, अपने आप को खुशबाश रखना, अपनी लाइफ को फोकस करना, ये चीज़ों की तरफ ध्यान है इनका। इनकी फीलिंग्स आपके लिए वैसे बढ़ रही हैं, मतलब कि जब रूटीन में होते हैं, अपने काम पर होते हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में बार बार आपका ख्याल झमाके से आ जाता है। ठीक है, सो ये आपको पैशनेट देखते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन देखते हैं, तो इनके अंदर आपके लिए एक्साइटमेंट है, आपके लिए पैशंस हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश है, आपकी पर्सनालिटी इनको अट्रैक्ट ज़रूर करती है। बट समहाउ ये बिज़ी इंसान है और ये अपनी पर्सनल सेल्फ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत फोकस किए हुए हैं, सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी है। सो समहाउ ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे जो है कह सकते हैं कि थोड़े डिस्टेंस में हैं, रिगार्डलेस कि इनकी आपके साथ मैरिज हुई है, रिगार्डलेस कि आपके साथ रिलेशन में हैं, मगर ज़्यादातर मुझे डिस्टेंस पे नज़र आते हैं। मगर इनको लगता है कि आप भी बहुत कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन हो, थोड़ी सी आपकी नाक ऊंची है, मतलब थोड़े से इगोइस्टिक हो, या थोड़े से आप प्रोडिश हो, तो इनको थोड़ा सा आपके अंदर एटीट्यूड भी फील होता है, बट दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। सो आगे देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। आई बिलीव इन शेयरिंग, सो ये आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं, तो ये इनका ओपन हार्ट है आपके लिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको मैसेज करें, या आपको वॉइस क्लिप्स करें, या आपके साथ इंटीमेट करें, या अपनी एनर्जीज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, तन मन धन से, टाइम से, कैसे भी करके। मगर इनको इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस वीक लगता है, मतलब ये प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा, और चाहते हैं कि गिव एंड टेक हो, मगर नहीं हो रहा। ये चीज़ को ये बड़े अच्छे से महसूस कर रहे हैं। और देखते हैं द स्ट्रेंथ है, आई फील क्रेव फॉर यू बट माई ईगो इज़ टू हाई टू बेंड। सो इनके अंदर पैशंस हैं आपके लिए, जो कि मैंने पहले बताया था, आपके लिए डिज़ायर पैदा होती है, सेक्सुअल भी, फिज़िकल भी, इमोशनल भी, मतलब आपके साथ ताल्लुक़ है इनका।
मगर इस ताल्लुक़ में बिल्कुल इनका सेल्फ़ कंट्रोल बड़ा कमाल का है। ये अपने ऊपर काबू पाने की कोशिशें करते रहते हैं। इनको आप थोड़े से चैलेंजिंग लगते हो, थोड़े से इनसे डिफरेंट हो, ठीक है? ये चीज़ है। और ये अपने आप को झुकाना नहीं चाहते आपके आगे, फॉर श्योर ये झुकने वालों में से नहीं हैं। आगे है आई एम एक्साइटेड अबाउट यू। सो ये आपकी जासूसियाँ वगैरह करना, आपको स्टॉक सर्च करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये चीज़ों की तरफ इनका ध्यान रहता है। मगर ये आपके लिए एक्साइटेड हैं, पैशंस अगेन इनके अंदर आपके लिए मौजूद हैं, आप में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। सो नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई वांट टू बी अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, आई एम लॉयल एंड कमिटेड। सो अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो फिर तो ये आपके लिए बहुत कमिटेड रहना चाहेंगे, आपके साथ एक स्पाउस, अच्छा स्पाउस बनना चाहेंगे, आपको फलता फूलता भी देखना चाहेंगे। बट अगर ये कहीं और किसी और के साथ मैरिड है, ऐसा है, तो फिर ये बताना चाहते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मेरी लाइफ स्टेबल है, मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर हूँ, तो मुझे अपनी लाइफ को फोकस करना है, तुम्हें नहीं करना, उनको फोकस करना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? बट अगर आपको पता है कि ये मैरिड नहीं है तो फिर ये एनर्जी बताती है ये आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं। सो ये आपकी रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 1, करंट उनकी एनर्जी पे क्विक एंड शॉर्ट। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 N2Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये स्टार जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स ये आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार है इनके दिल में, मगर इन्होंने अपने जज्बात को बड़ा काबू में कर रखा है। इनके जज्बात ऐसे नहीं हैं कि इनकी कंट्रोल से बाहर हों और ये मजबूर होकर आपकी मोहब्बत में दीवाने होकर कुछ भी कर गुजरे, ऐसे नहीं है। इन्होंने अपने इमोशंस को बड़ा सीने में दबा रखा है, ठीक है? और ये बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली के साथ बड़े कनेक्ट हैं और इनको बहुत ज़्यादा समहाउ ये इनको अनकंफर्टेबल लगता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपको बार बार, ठीक है? समहाउ इनकी एनर्जी ऐसे है कि या आपको अपनी फैमिली का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, आप इनकी डिज़ायर हो सकते हो, या आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं। बहरहाल इनका दिल आपके लिए खुला है, ओपन हार्ट है, मतलब आपके लिए जेनरस हैं, आपके लिए कोई ग्रज नहीं रखते हैं और आपको पसंद करते हैं, आपको फॉर श्योर स्टॉक सर्च भी करते हैं और थोड़ा सा सोशल रहने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी तरफ से ध्यान इनका थोड़ा हटा रहे और ये अपनी लाइफ में बिज़ी रहें, या यूँ कह लें कि इनकी फैमिली जो टर्म्स हैं इनको बिज़ी रखती हैं। सो आगे देखते हैं। बाकी ये बहुत मैच्योर है, इन्होंने अपने आप को रिजर्व्ड कर रखा है अपनी फीलिंग्स को। आई जस्ट वॉन्ट टू बी प्लेफुल एंड अ न्यू स्टार्ट, आई डोंट वांट टू बी सीरियस। सो ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, फ़न फ्लर्ट करना, मस्तियाँ करना, रिस्क लेना, नए स्टार्ट करना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि जब ऐसी एनर्जी आती है तो नॉर्मली अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग या तो नो कांटेक्ट में होते हैं या हमारे बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लव नहीं रहता। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहरहाल जो भी है, ये इनके अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि इन्होंने अपने आप को रिजर्व्ड कर रखा है। ज़रूर कोई ना कोई अनकम्फर्टेबल वजह है, अनकंफर्टेबल रीज़न जिसकी बना पर इन्होंने अपने आप को रिजर्व्ड कर रखा है। सो बहरहाल ये एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। सो आई एम गिविंग अप ऑन अस एंड टायर्ड, एग्जॉस्टेड। सो बहुत सी बातें ये आपको कह नहीं पाते हैं, बहुत सी बातों को समझ लें कि इन्होंने दबा दिया है या हारे हुए हैं, थके हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी बात पे स्ट्रेस चल रहा है। तो कम्युनिकेशन ये बहुत खुल के नहीं कर पाते, अपनी दिल की बातें खुल के नहीं बोल पाते। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये थोड़े से रिजर्व्ड हुए हैं, सोचते हैं कि आपकी तरफ पहल करें, सोचते हैं कि शेयरिंग करें, मगर समहाउ नहीं कर पाते। आई एम फोकस ऑन अस। सो इस रिलेशन पर, आप पर सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसकी नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो काम का बिजी इंसान, मगर बिजी रहते हुए ये बार बार आपका ख्याल, आपकी सोच, ये चीज़ें इनको झमाके से आती रहती हैं। और अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो इट सीम्स लाइक के बजट का ख्याल, फिज़िकल के सेक्सुअल होना है लाइफ में, जो ग्लॉस
ग्रॉसरी है, फैमिली टर्म्स हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में फिर सोचते रहते होंगे कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, ठीक है। सो इस तरह की कुछ एनर्जी है। आगे है आई एम हर्ट, देयर इज़ थर्ड पार्टी। सो लव ट्राइंगल या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस की वजह से भी यहाँ पर कोई सिचुएशन नज़र आती है, तो ये डिस्टर्ब है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को रिजर्व्ड कर रखा है। तो कैन बी पॉसिबल कि वही कि फैमिली है, कैन बी पॉसिबल वो लव ट्रायंगल सिचुएशन है, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। मतलब कबाब में कोई हड्डी या हड्डा ज़रूर मौजूद है, कोई इंसान है जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ओपन नहीं आपके ऊपर कर पा रहे या आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रहे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहे हैं। बहरहाल ये हर्ट महसूस करते हैं, दुखी हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन का सिलसिला मौजूद है। और आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अच्छा, एक चीज़ और है गाइस, पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और के साथ या कमिटेड हैं किसी और के साथ, तो ये बात जान लें कि आपके लिए प्यार ज़रूर है, आपके लिए स्वीट फीलिंग ज़रूर मौजूद हैं, मगर ये इंसान अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस को पूरा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको सीने में छुपा दिया, दबा दिया, खुद को समझा लिया हुआ है। और ये अपनी लाइफ में अपनी अपनी पर्सनल जो सेल्फ है उस पर बहुत ज़्यादा फिर फोकस है, उसको सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। सो ओवरऑल ये एनर्जी आती है आप लोगों की। और अगर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हो तभी मैं यही कहूँगी कि ये जो हैं आपकी वजह से स्ट्रेस तो फील करते हैं, मगर ये फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, फैमिली का ध्यान बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और फैमिली में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो खुशियाँ इकट्ठी करते फिरते हैं। ओवरऑल फिर ये कहूँगी आपके लिए हर्ट ज़रूर है, मगर ओवरऑल अपनी लाइफ में बिज़ी रहने की जो सिचुएशन है इनकी, वो बड़ी खास दिखाई देती है। पैसे कमाने की तरफ भी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए लव के साथ हैं, जेनरस हैं, ओपन हैं, स्वीट फीलिंग है, स्वीट रोमांटिक फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ये भी कह सकते हैं। मगर इनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर रिलेशन में वन साइडेड एनर्जी है, मतलब एक ज़्यादा करता है, एक कम करता है, या एक लिए जाता है दूसरा दिए जाता है, तो वन साइडेड है, कनेक्शन बैलेंस नहीं है। ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से महसूस होती है। तो होपफुली आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो। ग्रुप नंबर 2 अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।